अब हम फैंग को देखते हैं जो सिटी को डिस्ट्रॉय करने के बाद अपने साथियों को बता रहा था कैसे रोज सिटी ने ह्यूमंस को कैप्चर करके रखा है ताकि वो इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। ये सुनकर वोंग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है ये सिचुएशन तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे लगता है इसके पीछे बाकी सिटीज का भी हाथ है। जिस पे फैंग कहता है तो चलो हम रोज सिटी के बंदों को पकड़ के उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, उसके बाद हम सभी बंदों को खत्म करके इस सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे और वहाँ से ह्यूमंस को छुड़ा के ले आएंगे। ये सुनकर वोंग उसे बताता है वहाँ का लॉर्ड कम से कम 7 रैंक का है और बहुत सारे रैंक 6 वाले भी है, इसीलिए हम उसे जीत नहीं सकते। तब फैंग हंसते हुए कहता है हम जीत सकते हैं मगर इससे पहले हमें डिमोनिक बीस्ट से हेल्प मांगनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम जनरल ली और प्रिंसिपल को देखते हैं, वो दोनों ही घायल थे और जमीन पे पड़े हुए थे। जहाँ ली कहते हैं तुमने अच्छा किया रैंक 8 वाले का सर धड़ से उड़ाकर, और तुमने बहुत ज्यादा हेल्प भी की थी रैंक 9 को मारने में। जिस पे प्रिंसिपल बताते हैं अब उनके रैंक 9 में ब्रेक थ्रू होने का रास्ता कुछ टाइम के लिए सील हो चुका है, हमारे साथ ऐसा नहीं होता अगर स्टार सिटी के बंदे भागे नहीं होते तो। जिस पे वो बताते हैं उनका जाना भी तो इम्पोर्टेंट था। जिस पर प्रिंसिपल गुस्से में कहते हैं क्या वहाँ जाकर बॉडीज को कलेक्ट करना इम्पोर्टेंट था, आखिर उन बेकार बॉडीज का हम क्या करेंगे। तब ली उन्हें बताने लगते हैं हर इंसान रियल्म की तलाश में है, ऐसा कहा जाता है उसमें रैंक 10 में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं मगर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है। तभी वहाँ पर सरीना भागते हुए आती है और कहती है 2 और रैंक 7 के बंदे स्ट्रीट की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा मार धाड़ चल रहा है, वहाँ पर डिमोनिक बीस्ट भी है। ये सुनकर प्रिंसिपल पूछते हैं क्या वहाँ पर फैंग और उसके साथी है। जिस पे सरीना कहती है पक्का वही होंगे, मुझे पता नहीं था वो सब क्या करना चाहते हैं, अगर वो सब लोगों की तलाश में वहाँ पर गए हैं तो उन्हें पूरे सिटी को अच्छे से देखना होगा और वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल सोल्जर्स और मॉन्स्टर्स भी है। रोज सिटी को कम से कम रैंक 7 का बंदा तो गार्ड कर ही रहा होगा और 5 और 7th रैंक के बंदे, अगर उन सभी का सामना उससे हुआ तो क्या वो चारों वहाँ से निकल भी पाएंगे। दूसरी तरफ हम रोज सिटी का सीन देखते हैं जहाँ फैंग के पीछे 1 हॉर्न बीस्ट पड़ गया था और वो चिल्लाते हुए सिटी की तरफ बढ़ता है और कहता है जल्दी से रॉयल सिटी की तरफ बढ़ो, ये बीस्ट सबको मारना चाहता है। फिर वो मनी मन सोचता है रोज सिटी में अफड़ा तफड़ी मची हुई है। इधर वो सभी सोल्जर्स फैंग की बातें सुनकर आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे ही सोल्जर्स इधर उधर भागने लगते हैं तब फैंग चुपके से सिटी में घुस जाता है और अपने मेंटेलिटी से उन्हें मारने लगता है। किसी को पता तक नहीं था आखिर ये काम फैंग कर रहा है और वो सब हैरान थे कि आखिर इन्हें कौन मार रहा है। फिर फैंग कहता है जो सोल्जर्स को मार रही है वो बंदे उस तरह बढ़े और जल्दी जाओ और मार दो। ये सुनकर वो बंदे आगे बढ़ने लगते हैं उन बंदों को मारने के लिए जो बंदे एग्जिस्ट भी नहीं करते। फिर फैंग एक माइन के अंदर जाते हुए सोचता है ये सब कपड़ों का डिजाइन सेम ही है, क्या इनके पास हल्का सा भी दिमाग नहीं है, क्या ये सब अपने यूनिफॉर्म को क्रिएटिव नहीं बना सकते हैं जिसे कॉपी करना हार्ड हो। जब फैंग अंदर जाता है तब वहाँ पर सोल्जर्स देखते हैं। फैंग उन्हें बताने लगता है कैसे बाहर 1 हॉर्न बीस्ट ने हमला कर दिया है और कमांडर ने सपोर्ट मांगा है, इसीलिए चलो उन्हें सपोर्ट देने। ये सुनकर वो शॉक्ड होते हुए पूछता है क्या अब माइन गार्ड को भी सपोर्ट देना पड़ेगा। ये सुनते ही फैंग उनके सिर को काट देता है। उन्हें मारने के बाद फैंग थक चुका है और एक जगह छुप कर बैठ जाता है। वहाँ पर 100 से ज्यादा सोल्जर्स है और उसे अब अपना ऑरा बदलना होगा ताकि वो उनके बीच में घुस पाए। यूनिफॉर्म सेम होने के कारण से उसे ज्यादा तो दिक्कत नहीं होने वाली थी। फिर फैंग एक एक करके सभी को काट देता है और एक जगह बैठकर सोचता है आखिर यहाँ पर और कितने रैंक 6 के बंदे हैं, अब मैं बुरी तरह से थक चुका हूँ। तभी फैंग के सामने एक बंदा आ जाता है। ये देखकर फैंग उसे मारने के लिए बढ़ता है। वो देखता है ये बंदा तो माइन को उड़ाने वाला है। इससे पहले कि वो माइन को उड़ाता उससे पहले ही फैंग उस बंदे को उड़ा देता है और कहता है अगर ये माइन को उड़ाता तो किंग की फैमिली इसे नहीं छोड़ती। उसके बाद वो हाई ग्रेड के स्टोन्स को जाकर उठाने लगता है और उन स्टोन्स की एनर्जी को लेते हुए अपने ऑरा को हाइड करने का रेडियस बढ़ाता है ताकि वोंग और बाकी सबको कोई भी दिक्कत ना हो। मगर तभी अचानक से सभी स्टोन चमकने लगते हैं। ये देखकर फैंग समझ जाता है उसने कुछ तो गलत किया है और देखते ही देखते वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। इधर हम बैटल फील्ड को देखते हैं जहाँ चीफ सभी से लड़ रही थी। तभी दुश्मन देखते हैं उनके सिटी में ब्लास्ट हुआ है। ये देखकर वो परेशान हो ही रहे थे। तभी चीफ इसे एक अच्छा मौका समझते हुए उन्हें मारना शुरू कर देती है। फिर जनरल ली अनाउंस करते हैं कैसे वो कैटाकॉम्ब में एंटर करते ही सभी हाई रैंकर्स को मार चुके हैं। फिर चीफ सभी को बताती है ये ह्यूमैनिटी की एक विक्ट्री है। ये सुनकर सोल्जर्स खुश होने लगते हैं। उसके बाद चीफ पूछती है आखिर रोज सिटी में क्या हुआ है, जिस पर प्रिंसिपल बताते हैं एक बार फैंग ने कहा था वो रॉयल सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ये सुनकर चीफ शॉक्ड होते हुए पूछती है आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो सिर्फ रैंक 6 का है। जिस पे वो बताते हैं एक वही इंसान ऐसा है जो
अपने ऑरा को छुपाकर अंदर सिटी में जा सकता है। जब वो नानजियांग के अटैक में था तब भी वो जियांटिंग सिटी में घुस गया था और उसने आधे से ज्यादा सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसने मैजिक सिटी में भी घुसकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सुनकर चीफ हैरान होते हुए पूछती है, मगर वो ऐसा कैसे कर सकता है? वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है जिसपे लायन कहते हैं उसने बहुत अच्छा काम किया है, अगर वो मर भी गया तो चाइना का एक हीरो कहलाएगा। जिसपे ली कहते हैं नहीं, फैंग इतनी आसानी से नहीं मर सकता। तभी चीफ सबसे कहती है अब फालतू का टाइम वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है, अभी सभी जाकर आराम करो, हम रोज सिटी पर हमला करेंगे। इधर हम रोज सिटी के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ एक्सप्लोजन को देख कर किन हैरान होते हुए कहता है किन शॉक्ड होते हुए कहता है अरे वो सही में पागल हो गया है क्या जो उसने पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर वोंग प्रेयर करते हुए कहता है टीचर अगर आप मैजिक सिटी में थे तो भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। इधर सॉन्ग जमीन पर पड़े हुए कहता है हजारों सालों में टीचर ने 2 ही सिटी को डिस्ट्रॉय किया होगा, मगर इस फैंग को देखो, वो जहाँ पर जाता है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन ही करके आता है। फैंग ने कर दिखाया, वो तो सही में एक लेजेंड है, लेजेंड। इधर हम फैंग को देखते हैं जो बचने के लिए जमीन के अंदर घुस गया था और मिट्टी को कोड़ रहा था और रोते हुए सोचता है मुझे यहाँ से निकालने के लिए कौन आएगा? इस मिट्टी को खोदना बहुत ही मुश्किल का काम है। नहीं नहीं, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि कोई रैंक 9 का बंदा यहाँ पर आ जाए। क्या प्रिंसिपल और बाकी रोज सिटी में नहीं है? सबने मुझे धोखा दिया है, उन्होंने मुझे सही से मैप क्यों नहीं समझाया? अब मैं क्या करूँ? अब हम रोज सिटी के किंग को देखते हैं। ये बंदा रैंक 9 पर है जो अपने साथी को मारते हुए पूछता है क्या रोज सिटी का ये हाल वन हॉर्न बीस्ट के कारण से हुआ है और तुमने माइन वाले एरिया को क्यों छोड़ा? ये सुनकर वो बंदा बताने लगता है वन हॉर्न बीस्ट ने हमला कर दिया था, इस कारण से मैं तो बस सपोर्ट देने के लिए गया था, अगर मैं उस एरिया को नहीं छोड़ा होता तो आज माइन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता। जिसपे किंग कहता है अब रॉयल सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका है और ग्रीन जेट का रास्ता भी टूट चुका है। मैंने प्रॉमिस किया था डिमोनिक प्लांट से कि मैं उसे आजाद करवाऊंगा। मैं यहाँ के किंग रियल में जाकर वहाँ के सभी चीजों को सील करना चाहता हूँ। ग्रीन जेट अब तो मुझे फाउंटेन ऑफ लाइफ दो, समय आने पर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम यहाँ पर रहकर असली राजा का ध्यान भटकाने में मेरी हेल्प करो, मैं तब तक सेफ रहूंगा जब तक असली राजा और मोनार्क का ध्यान तुम्हारे ऊपर रहेगा। अब मुझे फॉलो करो बाउंड्री डोमेन तक। इधर फैंग जमीन से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है रोज सिटी कहाँ पर है, बाकी सभी कहाँ पर है, मैं अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। आधे घंटे बाद फैंग खड़ा होता है, तभी पीछे से कोई कहता है ओ एक कैटाकॉम के मार्शल आर्टिस्ट, अपने हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दो। ये सब बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि फैंग के साथी होते हैं। फिर वोंग उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? जिस पे फैंग बताता है अगर तुम सब ठीक हो इसका मतलब मैं भी ठीक हूँ। ये सुनकर किन उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि आखिर उसे क्या जरूरत थी माइन को डिस्ट्रॉय करने की। जिस पे फैंग कहता है मैं मिलिट्री के पास जाकर कुछ कंपनसेशन मांगूंगा, मुझे उम्मीद है उनके पास कुछ अच्छी चीजें जरूर होगी। तभी वोंग उन्हें याद दिलाता है वो सभी यहाँ पर किसी को ढूंढने आए थे मगर वो सभी अपने मकसद से भटक रहे हैं और उन्होंने माइन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पे फैंग कहता है हम उस इंसान को जरूर ढूंढ लेंगे, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना, इसका मतलब मैं इसे पक्का पूरा करूंगा। हर कोई इंजर्ड हो चुका है इसीलिए अभी के लिए खुद को हील करने पे फोकस कर दो, तुम चिंता मत करो, इस बार मैं अपना प्रोफाइल लो रखूंगा। तभी वोंग देखता है फैंग ने उसे हक कर लिया है। ये देखकर वो समझ जाता है ये उसके हीलिंग पावर से अपने आप को हील करेगा और होता भी कुछ ऐसा ही है। ये देखकर किन भी सॉन्ग को हक कर लेता है और उसके हीलिंग पावर से खुद को हील करना शुरू कर देता है। फिर वोंग फैंग से पूछता है अब तुम्हारा क्या प्लान है? तुमने सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया मगर वहाँ के प्रिजनर्स को नहीं बचा पाए। तब फैंग कहता है मैंने कुछ रिफ्यूजीज को बचाया है और मैंने देखा लीडर का बेटा आयरिस सिटी की तरफ बढ़ रहा था अपने एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए। फिर फैंग सभी को रोज सिटी का यूनिफॉर्म पहनने को बोलता है क्योंकि अब उसके पास इतना एनर्जी नहीं बचा हुआ कि वो सबको कवर कर पाए। किन वोंग को कैरी करेगा और मैं सॉन्ग तुम्हें, हम ऐसा दिखावा करेंगे जैसे हम घायल लोगों को सहारा दे रहे हैं और ऐसे ही आयरिस सिटी में घुस जाएंगे। सॉन्ग तुम्हें मेरे बैग पर बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, और हाँ वहाँ पे जाने से पहले तुम अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर लो। किन भी जल्दी से वोंग को हील करने को कहता है। सुनकर वो गुस्से में कहता है अगर तुमने इससे आगे एक भी वर्ड बोला तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। अब हम फैंग को देखते हैं जो आयरिस सिटी के बाहर पहुंच चुका था और उसने रोज सिटी में एक बंदे के फादर को बचाया था, जिस कारण से वो बंदा अब आयरिस सिटी में उसको थैंक्स बोल रहा है। फिर फादर फैंग को अंदर बुलाते हैं बैठकर बात करने के लिए। अब हमारा सिटी डिस्ट्रॉय हो गया है और हमारे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, जिस कारण से हम इस सिटी में रहने का सोच रहे हैं। ये सुनकर फैंग उस बंदे से इंफॉर्मेशन पूछने लगता है। तभी वहाँ पर वोंग आकर एक बंदे
बंदे का पिक्चर दिखाते हुए पूछता है, क्या तुमने इसे देखा है? जिसपे वो बताता है ये फर्स्ट बैच में होगा या फिर मारा गया होगा। ये सुनते ही फैंग उसका गला दबाते हुए कहता है, जल्दी से सच बताओ, नहीं तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं मॉन्स्टर लाइफ क्लैन से हूँ। हमने पहले ही रोज सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर फैंग उन्हें जान से मार देता है। ये देखकर वोंग उससे कहता है, क्या तुम लोगों को झूठ बोलकर मारना बंद कर सकते हो? जिसपे फैंग कहता है, हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते, नहीं तो पता नहीं ये वापस से हील होने के बाद हमारे साथ क्या करेंगे। जिसपे वोंग उसे बताने लगता है, हमें अभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड एरिया को पार करना होगा और हमारा सामना बहुत से रैंक 9 से भी हो सकता है। चलो उस इंसान के बारे में भूल जाते हैं, उसे ढूंढने की अब जरूरत नहीं है। ये सुनकर किन उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। तब वोंग उससे माफी मांगते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ अपने टीचर की तलाश करना चाहता था। जिसपे फैंग कहता है, ये जर्नी बहुत ही घातक है, मैं हमारे टीचर के लिए कुछ भी करूंगा। अगर वो वहाँ पर मारे भी गए तो हमें कम से कम उनके बॉडी को सही जगह पर पहुँचाना पड़ेगा। हमारे पास अभी भी चांस है और ये मत भूलो कि स्टार सिटी के बंदे भी वहाँ पर होंगे। तभी वोंग उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुम अपने फेवर को उतारना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम मेरे साथ कैटाकॉम्ब में एंटर किए थे तब तुम्हारा फेवर खत्म हो चुका था। जिसपे फैंग उससे बताता है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे देखना है आखिर डोमेन में ऐसी क्या चीज है जिसके लिए रैंक 9 के बंदे वहाँ पर गए हैं। तभी फैंग देखता है किन भी वहाँ जाने के लिए तैयार था। ये देखकर वो उसे वहाँ जाने के लिए मना करता है। जिसपे किन कहता है, मेरे से अच्छा बंदा यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ वहाँ पर जाने के लिए। ये सुनकर फैंग कहता है, तुम अभी वीक हो, इसीलिए तुम दोनों का वहाँ जाना सही नहीं होगा और 2 बंदे आसानी से बचा सकते हैं, मगर 4 बंदों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तब किन कहता है, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, मगर इसके बदले मुझे हाई रैंक के एनर्जी स्टोन्स दो। ये सुनते ही फैंग उसे एनर्जी स्टोन्स दे देता है। फिर किन उससे मेडिकल प्लांट और लाइफ एसेंस भी मांगता है। तब फैंग भी बिना कुछ बोले ही उसे सभी चीजें दे देता है। जैसे ही वोंग और फैंग वहाँ से चले जाते हैं, वैसे ही किन गुस्से में सॉन्ग से कहता है, मैं और फैंग इतनी बार कैटाकॉम्ब आए हैं, मगर आज देखो मैं पीछे रह गया। ऐसा करो तुम यहाँ से जाओ, मुझे यहाँ पर वॉक करना है। तब सॉन्ग उसे रोकने लगता है, जिस पर उन दोनों की बहस बढ़ जाती है। लास्ट में दोनों डिसाइड करते हैं वो दोनों मिलकर यहाँ पर एक बड़ा हाथ मारेंगे और लास्ट में सभी चीजों को डिवाइड कर लेंगे। दूसरी तरफ हम चीफ को देखते हैं, जिन्हें जैसे ही पता चलता है फैंग और बाकी सब रोडेंट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। स्टार टाउन के हेड आकर बोलते हैं, अब रोडेंट सिटी का किंग वहाँ से मूव कर रहा है तो मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर चीफ उन्हें वहाँ से जाने का परमिशन दे देती है। तब वो सभी डोमेन की तरफ बढ़ने लगते हैं और बाकी सब भी उसी तरफ बढ़े जा रहे थे। फैंग और वोंग भागते भागते आकर झाड़ियों में छुप जाते हैं और वो देखते हैं रोज सिटी के किंग ने अपने बंदे को ही पानी में फेंक दिया। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। फिर वो सब देखते हैं रोज सिटी का किंग, जिसका नाम बाम्बू है, वो अपने और बंदों को मारते जाता है और गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। फैंग और वोंग ने अपने आगे पीछे बैरियर लगा रखा था, जिस कारण से किंग को उनके ऑरा के बारे में पता नहीं चलता। फिर फैंग कहता है, तुमने देखा उस नदी में से एक मॉन्स्टर निकला था, इसका मतलब उसने अपने साथियों को पानी के अंदर इसलिए फेंका ताकि वो उस मॉन्स्टर को मार सके, मगर मुझे उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक हम उसके बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। ये बाम्बू तो बहुत ही ताकतवर दिख रहा है, अब हम उस नदी को क्रॉस कैसे करेंगे। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं इन्हीं सब को फॉलो करते हुए वो सभी डोमेन तक पहुंचेंगे। फिर वो कहते हैं वो सभी जायंट मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं जो कि रैंक 9 पर है। इधर बाम्बू सभी को स्पीड से नदी क्रॉस करने को बोलता है और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। तभी बाम्बू देखता है पानी वाला मॉन्स्टर और स्काई वाला मॉन्स्टर दोनों ने ही उसके ऊपर हमला कर दिया है। दूसरी तरफ फैंग और वोंग को समझ नहीं आ रहा था वो रिवर को कैसे क्रॉस करेंगे, क्योंकि स्काई और रिवर दोनों में ही खतरा था। तभी फैंग सोचने लगता है, क्या पानी वाला मॉन्स्टर एनर्जी के द्वारा अपने दुश्मन को सेंस कर रहा है? अगर ऐसा है तो वो नॉन लिविंग चीजों पर अटैक नहीं करेगा। रुको मैं पत्थर मारकर देखता हूँ वो उसके ऊपर अटैक करता है या फिर नहीं। फिर फैंग पत्थर मारकर देखता है मगर उसे कोई भी हलचल नहीं दिखता। जिसपे फैंग वोंग से कहता है, जब तक हम कोई शोर नहीं करेंगे तब तक हम जिंदा रहेंगे। अब चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो। कपड़े के कारण से वो शोर होता है, मगर अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, अगर मैं गलत निकला तो हम दोनों मारे जाएंगे। तभी वोंग उससे पूछता है, तुमने अपना अंडरवेयर क्यों पहना है जबकि तुमने तो मेरा निकलवा दिया। जिसपे फैंग क्रीपी स्माइल पास करते हुए कहता है, अगर तुम पानी में जाते ही मारे गए तो मैं उस नदी को क्रॉस नहीं करूंगा, इसी कारण से मैं पहने रखा हूँ। जिसपे वोंग उससे पूछता है, तुम मुझे क्यों घूरे जा रहे हो, अब दफा हो जाओ और जल्दी से नदी को क्रॉस करो। फिर फैंग मॉन्स्टर की तरफ पत्थर मारकर उसका ध्यान भटकाना शुरू
शुरू कर देता है और वोंग को जल्दी से रिवर क्रॉस करने को बोलता है। तभी फैंग देखता है वो मॉन्स्टर अटैक ही नहीं कर रहा। फिर वो वोंग को मूव करने को बोलता है। फिर वोंग देखते ही देखते रिवर को क्रॉस कर देता है। तब फैंग सभी कपड़ों को उतारते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास इन सभी को लेकर। ये सुनकर वोंग उससे पूछता है, ये सब तो ठीक है, मगर तुमने अपना अंडरवेयर क्यों नहीं निकाला? ये सुनकर वो स्माइल करते हुए कहता है, मेरा अंडरवेयर टाइट है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फिर फैंग भी उस नदी को क्रॉस कर लेता है। उधर जाकर वो दोनों देखते हैं पूरा जगह शांत पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं है और ना ही कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है। तभी वोंग नोटिस करता है यहाँ पर तो कोई एनर्जी नहीं है, अगर मेरा एनर्जी खत्म हुआ तो मैं क्या करूंगा? जिस पे फैंग कहता है, अगर ऐसा हुआ तो तुम रिकवर नहीं कर पाओगे। हाई रैंक ऑफिसर्स के साथ भी ऐसा होता है। फिर वो मन ही मन सोचने लगता है, मैं अपने सिस्टम के कारण से अपने आप को तो आसानी से रिकवर कर सकता हूँ। तभी वोंग उसे याद दिलाता है वो यहाँ पर टीचर को ढूंढने आए हैं, इसीलिए उन्हें सीधे अपने काम पर लग जाना चाहिए। तभी अचानक से वो दोनों नोटिस करते हैं आगे एक सील पड़ा हुआ है। पहले तो फैंग उसे समझने का ट्राई करता है, मगर जब उसे समझ नहीं आता तब वो उस जगह पर खोदना शुरू कर देता है। खोदने के बाद पता चलता है वो चीज ए ग्रेड का अलॉय है। फिर फैंग कहता है, मुझे नहीं पता ये क्या है, मगर चलो इसे और खोदते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। 10 मिनट खोदने के बाद भी वो सभी इसके एंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो दोनों खोदते खोदते बहुत नीचे पहुंच जाते हैं और थक भी चुके थे। तभी वो चीज चमकना शुरू कर देता है। ये देखकर वो दोनों वहां से भागते हुए कहते हैं, ये तो सही में एक्सप्लोड हो रहा है। इधर दुश्मन को भी पता चल जाता है यहाँ पर कोई ना कोई तो है। दूसरी तरफ बाम्बू डर कर जल्दी से पेड़ पे चढ़ जाता है और कहता है, मैं तो शांति से डोमेन को देखने के लिए आया था, मगर अब यहाँ पर क्या हो रहा है? दूसरी तरफ हम देखते हैं वोंग घायल हो चुका है और फैंग उसे उठाकर आगे बढ़ रहा था। वोंग बहुत ही घायल हो चुका था, जिस पे फैंग कहता है, तुम मर मत जाना, हम दोनों बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करके यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं तुम्हारी सभी बातें मानूंगा जब तक तुम जिंदा रहोगे। ये कहते हुए फैंग उसे उठाकर नॉन स्टॉप आगे की तरफ बढ़े जा रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। हाँ, इस वीडियो का लाइक है मैं 2.5 के, अगर ये पूरा हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।